हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे भाई साहब। लॉकडाउन चल रहा, कौन बढ़िया होगा आज के टाइम पे। तो मैं आज क्लास 10th रियल नंबर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लाया हूँ। बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन है, यूज़ इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 पार्ट दे रखे हैं भैया, एक करके देख लो, मज़ा आ जाएगा कतई जहर। तो तीसरा पार्ट ये रहा। चला तो पेन भी धो के दे रहे हैं आजकल, तो टाइम भी ऐसा हो गया। 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। देखो भैया, तुम्हें एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो वो भी सिखा देंगे। और ये नई चीज़ आ गई है हमारे भैया बहनों के लिए, यूज़ इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। क्या है, अगर ये भी नहीं पढ़ा तो ये भी समझा दूंगा। वीडियो कतई कामयाब हो जाएगी 5-10 मिनट में तुम्हारी। तो पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ में छोटा वाला लगते हैं बाहर, छोटी डिजिट 2, 5, 5 रखो बाहर, और इसको सीधा सिंपली डिवाइड करने के लिए रख लो। ये होएगा शायद 3 से जाएगा। 2, 5, 5 इंटू 3 कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 15 और 16, 3 6 और 7, 7 6 5। और फाइनली इसको माइनस कर दो, 2 0 1। अब ट्विस्ट ये है एचसीएफ निकालने में कि ऊपर वाले को नीचे खींचना है। बिल्कुल सही सुना आपने। जो हमारा ये है दिस, इसको यहाँ नीचे ले आओ बस। और फिर इसको ऐसे आगे की कहानी में बताऊँगा, ये क्या है, ये वो क्या है, सारी बातें बताऊँगा। बस अभी आप जुगाड़ वाली बात करो, सीख जाओ। तो अब इसको नीचे लिया है। अब रिमाइंडर ये था हमारा इसका। अब इसको इससे डिवाइड करो, 2 से कर लेते हैं। 2 0 4, बहुत सिंपल है। बचा कितना, 1, हाँ एक ही तो बचेगा। 5 51 बचा बस। अब इसको खींच के ले आओ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता, जब तक खींच के ले आओ। दिया है भैया 102 नीचे भी। 51 गुणे 2 102, रिमाइंडर इज 0। तो एचसीएफ होगा हमारा 51। अगर आपको ये प्रोसेस आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो सीख लिया होगा। आशा करता हूँ अच्छा ही सीख होगा। अब इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम का क्या रोल है, ये आपको दिख रही होगी। तो ये तो भाइयों रटी लो, बाय यूजिंग, इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होएगी लाइन, इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। इसका एक स्टेटमेंट है छोटा सा अपनी एनसीईआरटी बुक में, A = BQ + R। नाउ A दिस, B दिस, Q दिस, यहाँ पे 3 लिखना भूल गया सॉरी, एंड R दिस। Q मतलब क्वोशेंट, R मतलब रिमाइंडर, और ये A और ये B, इसका कोई मीनिंग नहीं है A और B का। हम इसको XYZ कुछ भी ले सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग A ये है, B ये है, क्वोशेंट हमारा ये होता ही है, और R ये है। A = BQ + R समझा हमने इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो अब इसको हम बिल्कुल सामने ऐसे रखेंगे। A यहाँ पर हमारा 8 6 7 है, ठीक है जी। B हमारा 2 5 5 है, इंटू Q करनी है 3 है, प्लस R। हो गई ना वही बात, करके देख लो चाहे। 255 इंटू 3 + 102 8 6 7 ही होना है तो 7, हाँ 102 ही बिल्कुल सही है। आपको नहीं विश्वास होता तो देख लो। 255 इंटू 3 हमारा 765 आया था, प्लस 102, 5 2 7 6 और 1 8 आ गया ना, 8 6 7 9। अब यहाँ पर हमारा जितने भी हमने एचसीएफ की वो बनाए थे डिवाइज़र, उनको हम यहाँ पर ले आएंगे। जैसे कि ये था, अब ये यहाँ आ जाएगा। ऊपर से नीचे खींचा था ना, खींचते तो बहुत कुछ है, ऊपर से नीचे खींचा था, लेकिन हमने ये था 102 इंटू 2 + 51। अब 102 यहाँ ले आओ, ये हो गया 51 इंटू 2, और रिमाइंडर तो हमारा 0 आ ही गया था। अब कंडीशन अप्लाई इसके अकॉर्डिंग, और अपना एचसीएफ जब होगा, कंडीशन अप्लाई है एक, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, मैं थोड़ी कॉपी नीचे कर दूँ, ठीक है। कंडीशन अप्लाई जब रिमाइंडर फाइनली 0 हो जाए, फाइनली, ठीक है, और अपना B जो होएगा वो एचसीएफ होगा।
डेट्स इट। ठीक है जी। जब रिमाइंडर 0 हो जाए फाइनली हम जब पूरा SCF निकाल लें और B जो होगा वो SCF होगा, दिस SCF। तो यही थे 3 पार्ट थे, मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना भैया। तो जुगाड़ वाली बात है, अपना सीधा 1 को नीचे उतारो, नीचे को ऊपर उतारो, करते जाओ, 0 ले आओ यूजिंग ये लिख लो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। होता क्या है, आज तक कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी गई है स्टेटमेंट के तौर पे। अगर आप बेसिक मैथ वाले हो तब भी कभी नहीं आया मेरे 5 साल के करियर में, तो ठीक है ना। और स्टैंडर्ड वालों के लिए तो कभी आएगा ही नहीं इसकी डेफिनेशन या कुछ भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, A=BQ+R जो हमें सिखाता है। ये 3 आपको लिखने हैं। ये वैसा आया कभी नहीं है पेपर में, लेकिन अपने इंटरनल एग्जाम्स में आ जाए तो बात अलग है। तो अपना R=0 और B=SCF ये आपको याद रखनी है। बस एक छोटी सी कंडीशन है, जब फाइनली R हमारा 0 हो जाए तो B जो होगा वो SCF होगा। यही लैंग्वेज लिख कर आना, कोई किसी का कोई चाचा भतीजा कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।